नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही। अत्याधुनिक रक्षा और एरोस्पेस निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिहान सेज नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी को रक्षा और एरोस्पेस उपकरण निर्माण के लिए लगभग 223 एकड़ भूमि आवंटित की। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी रक्षा क्षेत्र में कुल 12,080 करोड़ का निवेश कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत मिहान सेज में 680 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रक्षा और एरोस्पेस उपकरण निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस प्रकल्प से 400 प्रत्यक्ष और 1000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ओबीसी समाज के उत्थान के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नागपुर में महात्मा ज्योतिबा फूले रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन भी किया गया, जो ओबीसी छात्रों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। महाज्योति स्थापना का उद्देश्य नई पीढ़ी को शिक्षा, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाना है। स्टेट ऑफ द आर्ट महाज्योति कॉम्प्लेक्स नए अवसरों का केंद्र बनेगा। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए ई रिक्शा का वितरण किया। लगभग 500 लाभार्थियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया गया। इसके साथ ही छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने हेतु स्थानीय एंटरप्रेन्योर को स्ट्रीट फूड वेंडिंग कार्ड्स भी वितरित किए गए। इसके अलावा आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी साइकिल प्रदान की गई। खऱ्या अर्थानं भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला शेवटच्या माणसाचा विकास ज्या प्रकारे अपेक्षित आहे त्या पद्धतीचा आजचा आपला हा कार्यक्रम आहे। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुंबई के नायगांव स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश भर के विभिन्न पुलिस बलों के उन अधिकारियों एवं जवानों की पवित्र स्मृतियों को नमन किया, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुरस्कार महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभिषेक पांडा को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रदान किया गया। 70% से अधिक जंगल क्षेत्र और कम आबादी के बावजूद गढ़चिरौली जिला प्रशासन ने कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी कार्यान्वयन में उत्कृष्टता दिखाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में भविष्य के लिए तैयार हो रहे नागपुर के निर्माण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने न्यू नागपुर सड़कों को आउटर रिंग रोड से जोड़ने और भविष्य में उसे मल्टी मॉडल कॉरिडोर में परिवर्तित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट, नए रूट और फीडर कनेक्टिविटी के लिए स्वतंत्र नागपुर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की। मुंबई से सटे अंबरनाथ नगर परिषद द्वारा निर्मित धर्मवीर आनंद दीघे नाट्य मंदिर का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। अंबरनाथ में नए थिएटर के उद्घाटन ने शहर में सांस्कृतिक वैभव को नया आयाम दिया। यह थिएटर सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि संस्कृति का प्रतीक है। इस थिएटर के निर्माण से अंबरनाथ के सांस्कृतिक इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया। बारामती में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सहकारी क्षेत्र के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कृषि क्षेत्र की तरह अब सहकारी क्षेत्र में भी संस्थाओं के समग्र विकास के लिए एआई का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। तो ये थी इस सप्ताह की महाराष्ट्र के विकास की कहानी। आज के विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।